हुए पत्रकार भाइयों का स्वागत है आज की प्रेस वार्ता में। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग अखबारों में ये खबर छपती है कि सरकार ने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़, गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज के लोगों के पास जो ज़मीनें हैं उन्हें उनकी मलकियत देने का फ़ैसला किया है। बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा फ़ैसला है। आम आदमी पार्टी सरकार के इस फैसले को तहे दिल से समर्थन देती है, लेकिन साथ में एक मांग ज़रूर छोड़ना चाहती है, वो ये कि जहां सरकार इस तबके के लिए इतना कुछ सोच रही है तो एक तबका और है जिसके पास कस्टोडियन लैंड है, और ये लैंड जो है जम्मू संभाग में लगभग 14,11,000 कैनाल की लैंड है, और ये पीओजे के विस्थापित 1947 के और लोकल अलॉटीज़ में, जिसमें ज़्यादातर लोग शेड्यूल कास्ट बिरादरी के आते हैं, उनके पास लैंड है। लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद भी इन लोगों को अपनी ज़मीनों के मालिकाना हक नहीं मिले हैं। ये लोग इन्हें रेलवे पटरी जो विक्रम चौक से शुरू होती है वेयर हाउस से लेके, और यहाँ सुचेतगढ़ पटरी पे इन्हें बसाया गया है। इन्होंने अपने वहाँ मकान बनाए हैं, इनके पास ज़मीनें तो हैं लेकिन उनकी मालिकाना हक नहीं है। ये लोग अगर घर बनाना चाहें ये लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, स्टडी लोन लेना चाहें ये नहीं एलिजिबल हैं, और अपनी प्रॉपर्टी को ये बेच नहीं सकते, उसे ट्रांसफ़र ज़रूर कर सकते हैं, और अपनी प्रॉपर्टी को कमर्शलाइज नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ अलॉटमेंट की गई है, 75 साल के बाद भी इनके पास मालिकाना हक नहीं है। अब अगर मैंने कस्टोडियन लैंड की बात की है तो यहाँ एक प्रशासन से अपील और करना चाहूँगी, क्योंकि कस्टोडियन लैंड जो है एक सरकार को वाइट पेपर लेके आना चाहिए जिस पे ये साफ साफ लिखा हो, और ये पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन कि कस्टोडियन किसके पास है। कहीं इसका भूमाफिया लोग जो हैं कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहे, ये पब्लिक डोमेन में होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वेस्ट पाकिस्तानी या फिर गोरखा समाज या फिर वाल्मीकि समाज को ये लैंड दी जा रही है तो कस्टोडियन एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, और अमेंडमेंट सिर्फ इन्हीं तबकों के लिए होगी, उसमें दूसरे तबकों को जिसमें पीओजेके के डीपीज़ और लोकल अलॉटीज़ आते हैं उनको क्यों छोड़ा रहा है। ये सवालिया निशान है सरकार पे। और चर्चा का विषय कुछ खबरें ये भी उड़ी हैं कि जो किसान कृषि योजना के तहत हर किसान को 2,000 रुपया पर मंथ अलॉट मिलता था, वो इन लोगों को पीओजे के डीपीज़ और लोकल अलॉटीज़ को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास इनकी मलकियत नहीं है, इसलिए ये एलिजिबल नहीं है उसके लिए। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। एक तरफ जहां भाजपा नए जम्मू कश्मीर खड़ा करने का दावा करती है और कहती है कि आने वाले चुनावों में 25 लाख नए वोटर्स जम्मू कश्मीर में, चाहे वो यहाँ एजुकेशन पर्पस से हैं या जॉब के पर्पस से हैं, वो लोग वोट कर पाएंगे। तो सरकार की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार उन 25 लाख वोटर्स को यहाँ वोटर्स को बसाया जाएगा। तो इन लोगों के मन में ये भय बना हुआ है, चिंता का विषय है कि हमारी ज़मीनें चली जाएंगी। जैसे एयरपोर्ट मेंटेनेंस हुई नहीं, घर उजाड़ दिए गए लोगों के, क्योंकि वो लोग भी जब ये कदम हुआ तो बॉर्डर के लोगों में ये, तो उनकी ज़मीनें भी ऐसे ही छीन ली जाएंगी, उनके घर भी ऐसे ही उजाड़ दिए जाएंगे। तो सरकार सबके साथ सबका विकास अगर करने का एक नारा देती है तो पीओजे के डीपीज़ और लोकल अलॉटीज़ को भी साथ लेके चलना होगा, उनको भी मलकियत देनी पड़ेगी, तभी जम्मू